दुनिया तैयार खड़ी है कि पाकिस्तान के ऊपर मलबा डालने के लिए। कि आपने देखे ना, अगले दिन टोनी बिल्किन साहब ने अमेरिका में बैठ के कहा कि आपने 20 साल हमारे साथ डबल गेम की, आपने हक्कानी ग्रुप को हार्बर किया वहां पे। और इस वक्त अमेरिका की आइज ऑन एयर्स कौन है? वो इंडिया है, क्योंकि वो समझते हैं कि चाइना के खिलाफ इंडिया हमें अच्छा हमारा पार्टनर बन सकता है। और इस वक्त सारा उनको जो इंडियन उनके माइंड प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन ये जिस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम वापस गई है, जिस तरीके से इंग्लैंड ने अपना दौरा कैंसिल किया, ये इशारे क्या मिल रहे हैं कि आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल होती नजर आ रही है। लोग आहिस्ता आहिस्ता आप पे एतमाद करना छोड़ रहे हैं, आपकी बातों पे यकीन नहीं कर रहे वो। अब इस सारे नरेटर में फिर मैं ये सारी चीजों को कंक्लूड ये होता नजर आ रहा है कि टोनी बिल्किन, इंडियन, ये सारे मूड बना रहे हैं कि पाकिस्तान जो है इट्स नॉट सेफ एनीमोर। अब अगर इन हालात में मेरे लिए जो सबसे बड़ी ज्यादा परेशानी की बात यह है कि अगर वहां पे फॉरेन टीमें जाके मैच खेलना पसंद नहीं करते तो बाहर से इन्वेस्टमेंट क्या जाएगी? ओवरसीज पाकिस्तानी वहां किस तरह पैसे भेजेंगे? अपने जो सरप्लस पैसे होंगे उनके पास। फॉरेन नेशनल कंपनीज किस तरह आके इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर इंग्लैंड ने भी ये कह दिया कि पाकिस्तान इज नॉट सेफ? तो ये चीजें नजर आनी थी, इसको दूरअंदेशी से देखना चाहिए था। मेरे ख्याल में अभी भी टाइम है। मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तान को एक कंप्रीहेंसिव कैंपेन की जरूरत है, अच्छे कैंपेनर्स की जरूरत है जो दुनिया में बाहर निकल के लोगों को बता सके हम कौन हैं, बजाय कि जिस तरह मैं आगे चल के इसी प्रोग्राम में बताऊंगा कि हमारे जो इस वक्त शायर अफरीदी साहब आ चुके हैं टीम को लेकर, वो न्यूयॉर्क में क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए फायदे की बातें कर रहे हैं या नुकसान की बातें कर रहे हैं, ये भी बताऊंगा। लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त एक अच्छी कैंपेन और अच्छे लोगों की जरूरत है जो पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी की एडवोकेसी कर सकें, जिन्हें पता हो कि अगर हम अमेरिका जाते हैं तो हमने बिहेव किस तरह करना है, हमने उनसे बातें किस तरह करनी है, पाकिस्तान का इमेज सॉफ्ट किस तरह करना है। इस चीज की अशद जरूरत है इस वक्त, क्योंकि इशारे आपको मिल रहे हैं। फैटफ में 27 एलिगेशंस आपके ऊपर इल्जाम थे, आपने 26 मीट किए, फिर भी उन्होंने आपको फैटफ से नहीं निकाला। इशारे आपको मिल रहे हैं, लेकिन इनके बावजूद अगर आप उन पर अमल ना करें तो ये तो जाहिर मर्जी आपकी है। अच्छा साजिद साहब, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से बात करेंगे। अभी आपने खुद भी कहा कि वहां पे अमेरिका जो है वो भारत के साथ ज्यादा वो है, अब अमेरिका के जो कान और आंखें हैं वो भारत के साथ जुड़ी हुई हैं। अमेरिका और भारत का तो ताल्लुक अपनी जगह, लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुक के हवाले से बात करना चाहेंगे हम लोग के वाशिंगटन से ये बयान आया है कि वाशिंगटन अब पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात का असर-ए-नौ जायजा लेगा, जबकि दूसरी जानिब ये देखा जा रहा है कि अमेरिका भारत के साथ उतनी ही मोहब्बत की पींगें बढ़ा रहा है जितनी पाकिस्तान से दूरियां रखी जा रही हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात किस तरफ जा रहे हैं? इन पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है इसका मैं खुलासा इस तरह पेश करूंगा कि तीन चार चीजें ऊपर नीचे हुई पिछले दिनों में। एक तो 2 दिन टोनी बिल्किन साहब जो है वो उनकी कांग्रेशनल हियरिंग थी, उसमें 2 दिन जाके पेश आते रहे, होते रहे, और रिपब्लिकन कांग्रेसमैन और सेनेटर्स जो थे उन्होंने उनको बड़ा ग्रिल किया वहां पे, बड़े तीखे क्वेश्चन किए गए। यहाँ पे ये मेंशन करूंगा कि 9 जो है लॉ मेकर, कांग्रेसमैन और सेनेटर, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ जो है वो अपने हालात को देखा जाए कि हमारे साथ पाकिस्तान पिछले 20 सालों में क्या करता रहा। जो इसमें परेशानी की बात निकलती है कि टोनी बिल्किन साहब ने भी अपने रिजर्वेशन का इजहार किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान हमारे खिलाफ दहशत गर्दों को हार्बर करता रहा है। हम अफगानिस्तान में किस तरह कामयाब हो सकते थे? जब हम वहां पे अपना ऑपरेशन करते थे तो वहां से जो तालिबान या जितने दूसरी पार्टियां थी वो पाकिस्तान में अपने सेफ हाउसेज में आ जाती थी, सेफ हेवन्स में आ जाती थी, और पाकिस्तान उनको प्रोटेक्शन देता था। बिलखसूस उन्होंने हक्कानी ग्रुप का नाम लिया है। अब ये एक जो मूड बना उसमें से कंक्लूड किया गया 2 दिन की कांग्रेशनल हियरिंग का, वो ये था कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशनशिप कहां खड़े हैं। उन्होंने कहा है टोनी बिल्किन साहब ने कहा कि पाकिस्तान के रिलेशनशिप हमारे अफगानिस्तान में तालिबान के साथ कंटीजेंट है। कंटीजेंट से मुराद है वो मशरूत है कि आगे तालिबान अफगानिस्तान में क्या करते हैं उसका अगर खुलासा किया जाए, तर्जमा किया जाए, तो अगर तो तालिबान वहां कामयाब होते हैं और अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं तो पाकिस्तान अमेरिका के रिलेशनशिप ठीक होंगे। अगर वहां खुदा न खास्ता अगर तालिबान जो है वो अगर उनके हालात ठीक नहीं रहते, खाना जंगी शुरू हो जाती है, या
वो चाइनीज टिल्ट कर जाते हैं चाइनीज के उनके इंटरेस्ट के साथ, तो पूरा जो मगरब है वो इंक्लूड अमेरिका, वो सारा मलबा लेके तैयार हो जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ। सैंक्शंस पे जाएंगे, एम्बार्गोज पे जाएंगे और कई चीज़ों पे जाएंगे। इस चीज़ की तैयारियां की जा रही हैं, इस पे मशरूत हैं चीज़ें। अब मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि कई चीज़ें पिछले दिनों में क्रिटिसाइज़ की गई। एक ख़ास चीज़ का मैं क्रिटिसाइज़ उसको ये करना चाहूँगा कि CNN के ऊपर जो CNN ने इंटरव्यू लिया हमारे खान साहब का, उसमें बैकी एंडरसन थी जिन्होंने इंटरव्यू लिया, उसके बारे में इसको किया गया। और एक बहुत अजीब सी बात CNN पे की, एक जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की क्रिस्टन फेयर उनका नाम है, जॉर्ज टाउन में पढ़ाती हैं वो, और बिल्कुल प्रो इंडियन है, वो इंडिया के बड़े गीत गाती हैं हर वक्त। लेकिन उन्होंने एक बड़ी ख़ास बात आके CNN पे की है जो कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और उसके इमेज के लिए अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा कि इमरान खान इज़ नॉट इवन द मेयर ऑफ इस्लामाबाद। इसलिए हम जब भी अमेरिका बात करता है तो वो सीधा जाके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और या दूसरे ISI से बात करता है। तो उन्होंने बिल्कुल ये पाकिस्तान की एक जो सॉवरेंटी, पाकिस्तान की जो हुकूमत है, उन सब चीज़ों को उन्होंने झंझोड़ कर रख दिया। मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा ब्लो था खासकर उन्होंने CNN जैसे चैनल पे बैठ के इस तरह की बात की। मेरे ख्याल में ये लम्हा फिक्रिया है फॉर पाकिस्तानीज़ एंड पाकिस्तानी अमेरिकन्स। अच्छा साजिद साहब, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में वजीर आजम की शिरकत हुई और उनको उस वक्त शदीद गुस्सा आया जब एक कारोबारी शख्स ने अपने दिल का दर्द एक शेर की सूरत में उनको सुनाने की कोशिश की कि जब आप कंटेनर पे थे तो आप क्या करते थे, और अब आप जब कमंड में है तो आप एक कैदी जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, और उसको भी चुप करा दिया गया। आप क्या समझते हैं ये दौरा कितना अहम था, और कारोबारी शख्सियात पाकिस्तान के हालात देखते हुए क्या वजीर आजम की तमाम तर जो तसल्ली तशफी है उसके बावजूद क्या वो सरमायाकारी करेंगे? क्या पाकिस्तान में गैर मुल्की लोग अपने सरमाए को इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, जो हालात और जो सिनेरियो आपको नजर आ रहा है? मुझे छोटी छोटी चीज़ों पे इतराज़ होता है, क्योंकि मैं पाकिस्तान मादरे मिलत है, मैं पाकिस्तान से मोहब्बत है, इसमें कोई शक नहीं है। और क्योंकि अमेरिका में बैठ के आपकी मोहब्बत या बाहर बैठ के आपको ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है, क्योंकि आप दूसरी दुनिया के साथ अपने मुल्क को कंपेयर करते हैं। सबसे बड़ा इतराज़ तो मुझे ये था कि खान साहब ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में तकरीर इंग्लिश में की। मोदी साहब जिन्होंने टेलीवाइज अपनी तकरीर की, उन्होंने बिल्कुल प्योर हिंदी में की। खान साहब को चाहिए था कि आपने पढ़ के तकरीर करनी थी, सारी उर्दू में कर देते आप। आपने शलवार कमीज जैकेट पहनी थी, नीचे आपने गुवाहाटी चप्पल, पेशावरी चप्पल पहनी थी, लेकिन बोल आप इंग्लिश रहे थे। ये ज्यादती की आपने। अब उसमें मैं ये बताऊंगा कि शंघाई SCO में एक नई चेंज क्या आई। एक तो ईरान टेबल पे आ गया, और इस अफगानिस्तान और उस एरिए के बदलते हुए मैं हालात के बारे में ईरान के हवाले से ये मेंशन करना चाहूँगा कि ईरान और रशिया जो हैं they have become very critical of तालिबान। वो बिल्कुल बैक सीट पर चले गए हैं, बजाय के आगे होकर वो चीज़ें प्रमोट करें। रशिया मुसलसल अपने तहफ़्फ़ुज़ात का निशानदेही कर रहा है कि काबल और अफगानिस्तान से दहशत गर्दी सेंट्रल एशिया में उनके नेबर्स में आएंगे। वो बिल्कुल दे हैव रिजर्वेशंस ऑन इट। तो उसमें जो वहाँ शेर व शायरी की बात हुई है, मैं जिस तरह पहले आपको बताया है, ये बिल्कुल उसी के साथ अटैच होता है कि यहाँ पे भी जो शेर बोला, और ख़ासकर उसने ये कहा कि खान साहब आप कंटेनर पे थे तो ठीक थे, आज आप कैदी बन चुके हैं जी। उन्होंने बिल्कुल वो CNN वाली खबर के साथ अटैच कर दिया उन्होंने अपने आप को। उन्होंने भी बिल्कुल ये बताने की कोशिश की उस शेर में भी कि खान साहब के इख्तियार में कुछ भी नहीं है। जो खान साहब हैं वो हमारे एक हाइब्रिड गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो ये बहुत गलत इमेज है जो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट प्लेस, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का आता जा रहा है। इस तरह नहीं होना चाहिए था कि आपकी जमहूरियत जो है वो बेख्तियार है, आपकी डेमोक्रेसी इज़ अ हाइब्रिड डेमोक्रेसी, आपकी जो जर्नलिज्म है वो हाइब्रिड जर्नलिज्म है। तो ये सारी चीज़ें, इसके इमेज को देखना होगा, पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है। और बिलखसूस यहाँ पे आपके पहले क्वेश्चन में ये था कि आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं और उनकी बड़ी हैवी, जिस तरह हमारे बाजवा साहब भी कहते हैं कि फिफ्थ जनरेशन वॉर जो है, और आपको पता है आपके दुश्मन जो हैं वो इस चीज़ में बहुत कामयाब हैं। दे आर हाईली सोफिस्टिकेटेड वर्सेस आप इतने सोफिस्टिकेटेड भी नहीं है। और सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैं मुसलसल आपको कहता हूँ कि आपको हर चीज़ का आप मुकाबला कर पाएंगे, करप्शन का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, जो कि इस वक्त पाकिस्तानी कल्चर का हिस्सा बन चुकी है। आप फिफ्थ जनरेशन वार लड़ने के लिए या कोई भी वार लड़ने के लिए
आपको नेशनलिज्म की, कौमियत की जरूरत होती है। वो किस तरीके से आपने प्रमोट करनी है, ये पाकिस्तान के इदारों को पता है, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को अंदाजा है।